नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ तब तक एक और बीमारी भारत में काफ़ी तेज़ी से पैर पसार रही है, जिसका नाम है बर्ड फ्लू। दोस्तों, ये पक्षियों में होने वाला एक वायरस है जिसका नाम है H5N1। दोस्तों, H5N1 बर्ड टू बर्ड ट्रांसफ़र होने वाला एक वायरस है, जो कि अगर इंसान भी उसके एरिया में आएगा तो उसको भी पकड़ सकता है। दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, amid the pandemic there are reported of another scared in Rajasthan, Madhya Pradesh, Kerala and Himachal Pradesh. Bird flu virus that was first reported in Rajasthan has been detected in Madhya Pradesh, Indore, Kerala and now Himachal Pradesh. दोस्तों, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरला के बाद ये कई राज्यों में और भी प्रवेश कर चुका है। दोस्तों, पहला केस इसका राजस्थान में डिटेक्ट किया गया था। बर्ड फ्लू को केरल ने घोषित किया राजकीय आपदा। हरियाणा में 1 लाख मुर्गियों की मौत से काफ़ी हड़कंप मच चुका है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल और केरल तक बर्ड फ्लू से दहशत मच गई है, जिसे देखते हुए राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीर है दोस्तों, जिससे बर्ड फ्लू इन्फेक्शन होता है तो ऐसे चिड़ियों की मौत हो जाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे पहले सामने आया था बर्ड फ्लू का केस। हिमाचल, हरियाणा और गुजरात में भी पक्षियों की मौत से काफ़ी दहशत है। केरल के 2 जिलों में फ्लू से बत्तखों की मौत, बनाया गया कंट्रोल रूम। कोरोना वैक्सीन के आने पर राहत के बीच अब एक और नया संकट गहराता दिख रहा है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल और केरल तक बर्ड फ्लू से काफ़ी दहशत है, जिसे देखते हुए राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी किया है। केरल ने तो इसे राजकीय आपदा भी घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर से 3 जनवरी तक 376 कौवों की मौत, इसमें से सबसे ज़्यादा 142 मौतें इंदौर में हुई। इसके अलावा मंदसौर में 100, आगरा मालवा में 112, खरगोश जिले में 13, सीहोर में 9 कौवों की मौत हुई है। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि कौवों के सैंपल भोपाल की स्टेट DI लैब भेज दिए गए हैं। इंदौर और मंदसौर में भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भले ही अभी पोल्ट्री पक्षियों में कोई लक्षण न दिखे, लेकिन फिर भी पोल्ट्री एवं पोल्ट्री उत्पादन, बाजार, फार्म, जलाशय एवं प्रवासी पक्षियों पर विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पांग डैम की झील में हजारों की संख्या में मारे गए प्रवासी पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन पक्षियों की मौत की वजह बर्ड फ्लू ही बताई जा रही है। मारे गए प्रवासी पक्षियों के सैंपल भोपाल की लैब में भेज दिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट में H5N1 यानी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। बर्ड फ्लू का पता लगाने पर प्रशासन ने डैम के नज़दीक आसपास मांस व अंडा बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा में बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौतें। दोस्तों, हरियाणा के बरवाला क्षेत्र में रहस्यमयी तरीके से मर रही मुर्गियों की वजह से इलाके में एवियन फ्लू का भय है। यहाँ करीब 1 लाख मुर्गियों और चूजों की मौत हो चुकी है। मुर्गियों के रहस्यमयी तरीके से मरने का सिलसिला 5 दिसंबर से शुरू हुआ था। आपको बता दें कि बरवाल क्षेत्र में 110 मुर्गी फार्म में से लगभग 2 दर्जन फार्मों में मुर्गियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है। मुर्गियों की मौत के बाद अब पंचकुला जिला प्रशासन हरकत में आया है। राज्य के पशुपालन विभाग ने प्रभावित फार्मों में पाई गए मृत मुर्गियों के 80 सैंपल इकट्ठे करके जांच के लिए जालंधर की रीजनल डिजिटल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में भेज दिए गए। गुजरात के जूनागढ़ में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराता दिख रहा है। यहाँ मानवदर तहसील के बाटवा के नज़दीक एक साथ 53 पक्षी मृत हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। पक्षियों के मृत हालत में पाए जाने की जानकारी जैसे ही वन विभाग को मिली, वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और इसकी बड़ी तादाद में पक्षियों के लेकर सभी पक्षियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वन विभाग को यह आशंका है कि इन पर भी बर्ड फ्लू का खतरा हो सकता है। राजस्थान के कई जिलों में फ्लू की पुष्टि। राजस्थान के भी कई जिलों में बर्ड फ्लू के केस मिले हैं। झालावाड़ में सबसे पहले बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। यहाँ एक साथ सैकड़ों की संख्या में कौवों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब कोटा, पाली, जयपुर, वारा और जोधपुर में भी तेज़ी से कौवों की मौत की खबर आ रही है। 25 दिसंबर को पहली बार झालावाड़ में कौवों के मरने की सूचना मिली थी, जिसके बाद 27 दिसंबर को मरने के कारण को जानने के लिए भोपाल लैब से सैंपल भेजे गए। जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। इसके बाद प्रदेश में लगातार कौवों की मरने की सूचनाएं मिल रही हैं। दोस्तों, दक्षिण तक पहुंचा बर्ड फ्लू। उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में जहां बर्ड फ्लू बढ़ रहा है, वहीं दक्षिण में ये फ्लू दस्तक दे चुका है। केरल के अल्लाजुप्पा और
कोटायम जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू के केस सामने आने पर प्रशासन अलर्ट हो गया है। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। दोनों ही जिलों में QRT क्विक रिएक्शन टीमों की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में दोनों जिलों में कई बत्तख मृत पाए गए थे, जिनका सैंपल भोपाल की लैब में 8 सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से 5 को पॉजिटिव पाया गया। अब तक करीब 1700 बत्तखों की मौत हो चुकी है। झारखंड में भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। लोगों से अपील की गई कि किसी भी पक्षी की मौत अस्वाभाविक तरीके से होती है तो इसकी सूचना तुरंत पशुपालन विभाग को दी जाए। इसके साथ ही पक्षी के बिसरे की जांच के लिए लैब भेज दिया जाए। तो कुल मिलाकर कई उत्तर से मध्य और दक्षिण तक कई राज्यों में बर्ड फ्लू पैर पसार चुका है। इन राज्यों में प्रशासन अलर्ट पर है और दूसरे राज्य भी एहतियात बरत रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस रीजन से आते हैं या नहीं भी आते हैं तो भी थोड़ा आप कॉन्शियस रहें, थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि ये भी एक टाइप का वायरस ही है जिससे आपको नॉर्मल सिकनेस, फीवर, हेडेक हो सकता है। दोस्तों, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा मेरा ID। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।